आप सभी के लिए मैं एक बहुत ही सुखद सूचना देना चाहता हूँ। प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी हमारा गणेश लक्ष्मी यज्ञ वह तो हो ही रहा है। कोरोना काल चल रहा है इस समय। कोविड के कारण सब जगह परेशानियां हैं, लेकिन हम पूरे विश्व में सुख शांति आए और शीघ्र ही इस समस्या का समाधान भी हो। परमात्मा कृपा करें, सुने और पूरे विश्व में सुख शांति और आरोग्य की अभिवृद्धि हो सके। इसे ध्यान में रखते हुए इस बार एक विशेष तरह से यज्ञ करने का निश्चय किया है। आमतौर से जो यज्ञ किया जाता है वो 4 दिन या अधिक से अधिक किया तो 5 दिन चलता है, लेकिन इस बार ये यज्ञ 11 दिन के लिए हम लोगों ने इसकी योजना बनाई है। और उससे पहले एक जैसे गणेश लक्ष्मी यज्ञ शुरू होगा तो गणेश लक्ष्मी यज्ञ का जो समय है वो 31 अक्टूबर से 5 नवंबर का है, लेकिन उससे पहले इस यज्ञ को और विस्तृत रूप देने के लिए और महत्वपूर्ण रूप देने के लिए ये निश्चय हुआ है कि हमारे जो 4 वेद हैं उन चारों वेदों में जो सबसे अधिक यज्ञ में और देवताओं को प्रसन्न करने में, प्रभु कृपा पाने में जिनके मंत्रों का प्रयोग किया जाता है वो वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद के मंत्रों का अगर पाठ करते हुए और उससे पूजन करते हुए विधि पूर्वक अगर यज्ञ किया जाए तो कहा गया है यज्ञ वही श्रेष्ठतमम कर्म, यज्ञ सबसे श्रेष्ठतम कर्म है। स्वाहा ओम अयाश्चाग्नेसिया नाभिशस्ति पाश्च सत्यामित्वमया असि अयानो जदनं पहासि अयानो देहि बेखजग गुंसवाहा ओम जेतेशतं वरुणजेशास्रं जतनियाः पाशा विदता महान्तः ते बिर्नो अद्य सवितो तब विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मरुतः स्वर्गाः। यज्ञ वही विष्णु, और यज्ञ ही जो है वो नारायण भगवान का रूप है। अग्निर्वै मुखम देवानाम, अग्नि को देवताओं का मुख माना जाता है। तो अग्नि में जो आहुति दी जाए वो देवताओं तक पहुंचती है, भगवान तक पहुंचती है, ब्रह्मांड तक पहुंचती है। जड़ चेतन समस्त देवताओं को जो कुपित हो गए हैं उनको शांत करना, प्रसन्न करना, उसके लिए यज्ञ और वैदिक मंत्रों का पाठ, और उस पाठ के द्वारा यदि हम लोग उसमें शामिल होकर उसमें याज्ञिक बन करके कार्य करते हैं तो वो एक बहुत ही पुण्यप्रद कार्य होगा, क्योंकि कहा गया है अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, समस्त भुवन का, विश्व का केंद्र बिंदु यज्ञ है, सत्कर्म है। इस पुण्य कर्म के माध्यम से हमें क्या मिलता है, और खासतौर से वेद से, तो स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम पावमानी द्विजानाम, जो प्रेरणा दे और पवित्र करे। आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम मह्यम दत्वा ब्रजत ब्रह्मलोकम, आयु बढ़ाए, प्राणों की रक्षा करे, संतान को सुख और सौभाग्य दे, हमारे पशुओं की सबकी रक्षा हो, यज्ञ करने वाले को कीर्ति मिले, द्रविणम उसका धन बढ़े, ब्रह्मवर्चसम और प्रभु की अनंत अनंत कृपा उसकी जिंदगी में हो सके। मंत्रैक सिद्धिदाय स्वाहा ओम डिंडिमुंडाय स्वाहा ओम डाकिनीशाय स्वाहा ओम डामराय स्वाहा। उस मंत्र पाठ करते हुए वेद माता से कहा जाता है स्तुता मया वरदा वेद माता, तुम माँ की तरह हो, मह्यम दत्वा ब्रजत ब्रह्मलोकम, ये सब चीजें देख करके आप ब्रह्मलोक में निवास करें। आओ धरती पर और यज्ञ के माध्यम से मेरा कल्याण करो, मुझे ये सब कुछ प्रदान करो, ऐसा पाठ किया जाता है। तो ये एक अवसर मिल रहा है, इस पूरे यज्ञ में भाग लेने का मौका मिले तो इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। घर में बैठे बैठे आप लोग वहीं श्रवण करें, यजमान बन करके आहुति दें, और ये कार्यक्रम 1.5 घंटे का होगा, ये ध्यान रख लेना। पूजन होगा, देव पूजन, उसके बाद
अग्निहोत्र का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और उसी में सारी आहुति वगैरह देने के बाद फिर पूरा दिन हमारे जितने भी ब्राह्मण विद्वान, हमारे सारे कर्मकांडी याज्ञिक लोग होंगे, वो सब बैठकर सारा दिन पाठ अलग से करेंगे। तो आपने सुबह सुबह स्नान वगैरह करके इस ऐसे यज्ञ में जो अपने आप में बड़ा ही अद्भुत और प्रभावशाली होगा, उसमें भाग लेने के लिए तैयारी कर लीजिए। आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं और मैं चाहता हूँ सभी इसमें भाग लें। ओम शांति शांति शांति।